कहानी है नवगढ़ शहर की। यहाँ एक मध्य वर्गीय परिवार रहता था, शर्मा परिवार। यह परिवार बड़ा था और हर सदस्य का अपना अलग स्वभाव और सोच थी। परिवार में कुल 7 सदस्य थे। बड़े पापा, जो करीब 55 साल के थे, एक सरकारी स्कूल में अध्यापक रह चुके थे। उनका स्वभाव गंभीर और अपनी बात को अंतिम मानने वाला था, यानी कि उनका फैसला आखिरी फैसला। वहीं बड़ी मम्मी, जो 52 साल की थी, अपना आधा जीवन इस घर को और बच्चों को दे चुकी थी। चाचा जी, जो कि 50 साल के थे, इंजीनियर, और उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल और तुनक मिजाज था। चाची, जो कि चाचा जी की बिल्कुल अपोजिट, उनके स्वभाव की बिल्कुल विपरीत, या यूं कहें कि बड़ी मम्मी की परछाई। उन्होंने भी बड़ी मम्मी के नक्शे कदम पे इस घर को संभाल रखा था। घर की सबसे बड़ी और बुजुर्ग दादी, जो करीब 70 या 75 साल की होंगी, शांत, संयमी और गहरी सोच वाली, पूरे घर को एक धागे में बांध कर रखने वाली। निशा, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और 24 साल की थी, नए जमाने की सोच वाली, परिवार में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली। आर्यन, निशा का छोटा भाई, जो कि करीब 22 साल का था, अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उसका स्वभाव शांत है, लेकिन सही बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता। एक शाम पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा था। सब लोग खाने के साथ बातचीत भी कर रहे थे। अचानक से बड़े पापा गंभीर लहजे में बोले, हमारे जमाने में जिंदगी आसान नहीं थी। रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। आजकल के बच्चों को क्या पता स्ट्रगल होता क्या है। निशा मुस्कुराते हुए बड़े पापा से कहने लगी, बड़े पापा, स्ट्रगल सिर्फ रोटी का नहीं होता। हमारे लिए करियर, कंपटीशन और मानसिक दबाव भी उतना ही बड़ा स्ट्रगल है। चाचा जी, जो कि निशा की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, उन्होंने गुस्से में बोला, अरे निशा, तुमने अभी दुनिया देखी कहाँ है? तुम तो अभी बच्ची हो। जिंदगी समझने के लिए 20-25 साल और जीना पड़ेगा। चाचा जी की बात सुनकर निशा चुप हो गई, लेकिन तभी आर्यन को चाचा जी की ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आई, तो वह बोला, चाचा जी, एक बात पूछूं? अगर अनुभव सिर्फ सालों की गिनती से आता है, तो अनाथ आश्रम में पलने वाला 15 साल का बच्चा भी अनुभवहीन होता। उसने 15 साल में जितना दुख देखा, शायद कोई 60 साल में भी ना देखे। आर्यन की ये बात सुनकर चाचा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाची सब चुप हो गए। घर में एक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कहा आर्यन, जिंदगी समझने के लिए उम्र नहीं, हालातों से गुजरना पड़ता है। हम बड़े अक्सर भूल जाते हैं कि छोटे भी अपने सुख दुख के मालिक होते हैं। उनका अनुभव भी उतना ही असली है जितना हमारा। दादी की ये बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग सोच में डूब गए और निशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सही तो कहा दादी ने, उम्र सिर्फ गिनती है, अनुभव हर इंसान की अपनी जंग है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और कहानियां बनाती रहूं, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलें। नमस्कार।